ओम शांति। आज के इस वीडियो में मैं बात करने वाली हूँ कि आप अपनी डेट ऑफ बर्थ से कैसे पता लगा सकते हैं कि आपकी लव मैरिज होगी या फिर अरेंज मैरिज होगी। इसी के साथ साथ मैं आपको ये भी बताऊंगी कि कौन से नंबर वालों के साथ अगर आप रिलेशन में आते हैं तो वो अच्छा होता है और कौन से नंबर के साथ बहुत ज़्यादा लड़ाई झगड़ा होता है या फिर शादी के बाद भी लड़ाई झगड़ा रहता है। तो इस वीडियो में हम यही चर्चा करने वाले हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो आप चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन दबा लें ताकि आपको मेरी नई वीडियो की अपडेट तुरंत मिल सके। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। ये लोशो ग्रिड का अरेंजमेंट है जिसमें 9 ग्रह ये ऐसे ही अरेंज रहते हैं और ये आपके फ्यूचर के बारे में, आपके पास जो जो चीज़ें होने वाली हैं, जो भी आपके डेट ऑफ बर्थ में जो नंबर हैं उसके अकॉर्डिंग हम इस चार्ट को पढ़ते हैं। ये चार्ट मैं बनाना आपको सिखा देती हूँ। जैसे कि हमने ये डेट ऑफ बर्थ लिखी है, हम इसका मूलांक निकालेंगे और भाग्यांक निकालेंगे। भाग्यांक निकालना हमें बहुत ज़रूरी होता है। भाग्यांक हमें पता भी होना चाहिए कि हमारा भाग्यांक क्यों है, क्योंकि ये हमारे जीवन में हमें जगह जगह पे मिलता रहता है और इसी के चलते हमारे काम बनते हैं कि कौन सी डेट पर हमारे काम बनेंगे, कौन सी डेट हमारे लिए अच्छी है। तो हमें भाग्यांक जरूर पता होना चाहिए। इसको निकालने के लिए मैं आपको बताऊं तो ये पूरी जो डेट ऑफ बर्थ है इसको हम ऐड करेंगे, इसको हम जोड़ेंगे। तो पूरी संख्याओं को जब हमने जोड़ा तो हमारे पास आया 38। फिर हमें चाहिए सिंगल डिजिट, चाहिए हमें एक ही अंक चाहिए। तो हमने 3 + 8 फिर से इनको जोड़ा तो हमारे पास 11 आया, पर हमें तो एक ही डिजिट चाहिए, हमें सिंगल डिजिट चाहिए। तो 1 + 1 जब हमने किया तो हमारे पास 2 आ गया, 2। तो ये जो भाग्यांक निकल के आया है हमारे पास, ये इनका 2 है। ये जिनकी भी डेट ऑफ बर्थ है उनका भाग्यांक हमारे पास 2 मिला है। तो ये हो गया भाग्य अंक। इसके बाद हम मूलांक निकालते हैं। जो दूसरा नंबर है, जो दूसरा बड़ा नंबर है वो है मूलांक। ये निकालने के लिए हमें जो डेट ऑफ बर्थ का जो दिन है, यानी कि जिस दिन जन्म हुआ है, सिर्फ वही ऐड करनी है। तो 1 + 3 = 4। तो 1 और 3 को जब ऐड किया हमने तो ये हमारे पास 4 निकल के आ गया। तो ये जो भाग्यांक है ये 2 है और जो मूलांक है वो 4 है। भाग्यांक हमें देखें तो 2 नंबर मून को रिप्रेजेंट करता है, यानी कि जो चंद्र का नंबर है वो इनका भाग्यांक है और 4 नंबर है राहु को दिखाता है, 4 नंबर इनका मूलांक है। जो इनके बारे में हम क्वालिटीज भी बता सकते हैं कि 2 नंबर वाले जो होते हैं बहुत ही इमोशनल लेवल के होते हैं, बहुत अच्छे नेचर के होते हैं, कूल नेचर, जैसे कि चांद का नेचर होता है वैसे ही होते हैं। इनको सफ़ेद कपड़े पहनने चाहिए। 4 नंबर जो होता है वो राहु को रिप्रेजेंट करता है। तो राहु यानी कि बहुत अच्छी वेल्थ, ये बहुत ज़्यादा दिमाग वाले लोग होते हैं, बहुत अच्छा इनका दिमाग होता है। शार्प माइंडेड जिनको कहते हैं वो इनका दिमाग होता है। तो ये अपने दिमाग से बहुत कुछ कर सकते हैं अगर करना चाहें तो, बट ये हो सकता है ये आलसी नेचर के भी हो सकते हैं। हम तो बात करने वाले थे लव मैरिज और अरेंज मैरिज के बारे में। तो मैं आपको लोशो ग्रिड बनाना सिखाऊं तो जैसे कि हमने 1 नंबर है, सबसे पहले हमने 1 नंबर भरना है। तो इनके लोशो ग्रिड, जैसे कि ये लोशो ग्रिड है हमारे पास, तो इसमें 1 नंबर यहाँ पर है तो इनका 1 नंबर हमने यहाँ पे लिखा। इसके बाद इनके लोशो ग्रिड में है 3 नंबर, तो 3 नंबर की जगह ये है, 3 नंबर जुपिटर गुरु की जगह ये है तो हमने ये लिखा 3। फिर यहाँ पर 7 नंबर केतु का नंबर हमें लिखना है तो केतु की जगह है ये वाली, तो यहाँ पर हमने 7 लिखा है। 1 नंबर सन को रिप्रेजेंट, सूर्य को रिप्रेजेंट करता है, इसकी जगह यहाँ पर है। लोशो ग्रिड में हमने यहाँ पर फिर से लिख दिया है। अगेन यहाँ पे 9 नंबर है तो यहाँ पर हमने फिर से 9 लिखा है। फिर यहाँ पर वापस से 9 है तो वापस हमने 9 लिख दिया। यहाँ पर 8 है, यहाँ पर हमने 8 लिख दिया। हम इस अरेंजमेंट के अकॉर्डिंग अपना लोशो ग्रिड बनाएंगे। आप किसी भी डेट ऑफ बर्थ का लोशो ग्रिड बनाते हैं वो इस तरीके से बना सकते हैं। अब हम देखेंगे कि कैसा अरेंजमेंट है, कौन से नंबर इस ग्रिड में प्रेजेंट है, कौन से नंबर मिसिंग है। अगर मिसिंग है तो हमें क्या नुकसान होगा, अगर प्रेजेंट है तो हमें क्या फ़ायदा होगा, लव मैरिज होगी, अरेंज मैरिज होगी, कैसी शादी रहेगी, ये हम इस लोशो ग्रिड से देखेंगे। जो अभी हमने बनाया है ये आप मेरे साथ साथ ही अपनी डेट ऑफ बर्थ का भी बना सकते हैं और देख लें कि कौन सा नंबर मिसिंग है, क्या आपको करना चाहिए। अब हम इस लोशो ग्रिड को पढ़ते हैं। इस लोशो ग्रिड को पढ़ते हैं इससे पहले मैं आपको बता दूँ कि 4, 13,
22 और 31 जो डेट ऑफ बर्थ होती हैं, इसका मूलांक सभी का 4 होता है। जैसे 1 + 3 4, 2 + 2 4, 3 + 1 4, तो इनका मूलांक 4 निकलता है। 4 निकलता है मतलब इनकी लव मैरिज होगी, इनकी 100% लव मैरिज होगी। अगर हम इस लोशो ग्रिड को देखें तो यहाँ पर 4 प्रेजेंट है और इनकी तो डेट ऑफ बर्थ भी 13 है, तो इनकी लव मैरिज होने की पूरी पूरी संभावना है। इस ग्रिड के अकॉर्डिंग अगर देखें तो इनके पास 4 है, 9 है, 2 है। ये एक लाइन इनके पास पूरी है जो थॉट को रिप्रेजेंट करती है। ये वाली ये जो नंबर है ये विल पावर को रिप्रेजेंट करता है, इमोशनल लेवल को रिप्रेजेंट करता है। तो ये सारे इनके पास मिक्सचर है। तो हो सकता है कि ये नाप तोल करने वाले हों, यानी कि अपनी शादी के बाद ये थोड़ा नाप तोल रखेंगे, पूरा अरेंजमेंट करके रखेंगे। तो हो सकता है कि इनकी लड़ाई होनी स्टार्ट हो जाए। पर इस ग्रिड में इनके पास 3 भी है, तो हम देखेंगे कि ये जुपिटर है, गुरु है, फैमिली का नंबर है, परिवार ऊर्जा का नंबर है, फैमिली एनर्जी देता है। तो हो सकता है कि ये इनकी लड़ाई कम होने दे, यानी कि ये जो नंबर है ये इनकी लड़ाई कम होने देगा। मतलब इनकी जो लव मैरिज होगी वो बहुत अच्छी चलेगी। इसके साथ साथ इनके पास 7 नंबर है। 7 नंबर जो है वो केतु को रिप्रेजेंट करता है, क्रिएटिविटी को रिप्रेजेंट करता है, चिल्ड्रंस को रिप्रेजेंट करता है। और इसी के साथ साथ अगर हम देखें तो यहाँ पर 5 मिसिंग है, 6 मिसिंग है। तो 6 नंबर जो होता है वो लग्जरियस लाइफ को रिप्रेजेंट करता है, 5 नंबर जो है वो स्टेबिलिटी को रिप्रेजेंट करता है। हो सकता है कि अपना घर चेंज करते रहें, कहीं भी जॉब के लिए इधर उधर जाते रहें, क्योंकि सरकारी नौकरी भी इनको मिल सकती है, प्राइवेट नौकरी, जो भी ये करना चाहे वो कर सकते हैं। तो इनकी लाइफ में स्थिरता नहीं है शादी के बाद में। ये बात हुई इस ग्रिड की कि इसकी लव मैरिज होगी या नहीं। अगर आप अपनी लोशो ग्रिड देखते हैं तो आप कैसे समझेंगे कि आपकी लव मैरिज होगी या नहीं, तो मैं आपको बता देती हूँ। इसी के साथ इन डेट ऑफ बर्थ के साथ साथ अगर 7 16 25 अगर डेट ऑफ बर्थ है किसी की, 7 16 और 25 अगर किसी की डेट ऑफ बर्थ है जिसका मूलांक होता है 7, तो उनकी भी लव मैरिज होने की पूरी पूरी संभावना है। इसके साथ मैं आपको बताऊं, अगर आपके लोशो ग्रिड में 3 है लेकिन 6 नहीं है, ध्यान से सुनिए, 3 है लेकिन 6 नहीं है, तो भी लव मैरिज होने की पूरी पूरी संभावना है। क्योंकि 3 जो होता है वो गुरु है, 6 शुक्र है, दोनों ही गुरु हैं। एक गुरु है देवताओं का, एक गुरु है दैत्यों का। तो इनका 36 का जो आंकड़ा होता है, 36 की तरह जो आंकड़ा होता है वैसे आंकड़ा होता है। अगर 3 है 6 नहीं है तो लव मैरिज होगी, अगर 6 है 3 नहीं है तो लव मैरिज होगी। अगर ये दोनों साथ हैं तो हो सकता है आपकी बहुत ज़्यादा लड़ाई हो। आपके पार्टनर की डेट ऑफ बर्थ मान लो 3 आपकी 6, तो वो एक 36 का आंकड़ा हो जाता है। तो हो सकता है शादी के बाद में आपकी बहुत ज़्यादा लड़ाइयाँ हो। तो ये मैंने एक एग्जाम्पल लिया था, एक डेट ऑफ बर्थ का एग्जाम्पल लिया था कि आप अपनी डेट ऑफ बर्थ को लोशो ग्रिड बना के मैच कर सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही। अगर आपका कोई डाउट हो या फिर आप मुझे पर्सनली कुछ भी पूछना चाहते हो तो इंस्टाग्राम का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया है। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। और हाँ, खुश रहें, मस्त रहें, स्वस्थ रहें। थैंक यू।